पूछना चाहूँगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई कई सारी योजना है, जिसमें मातृ वंदन योजना चलाई जा रही है। करते हैं, आप बताइए संक्षेप में। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को तो आप कुछ पूछना चाहें आज का अनुभव विजिट का सर तो पूछ सकते हैं। तो मैं जो है एडीएम है तो सभी प्रधान देखिए ये रागी है, रागी में भी जो है देखिए इस खुश हो रही हूँ। अभी तो मेरे पेरेंट्स भी पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, पर पता है कि मैं बाहर हूँ, बट इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि मैं आज की डीएम बनी हूँ। और जैसा कि सर ने बोला कि मैं सड़क सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर सकती हूँ, तो एक दिन के लिए जैसा कि मैं बनी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट की जाए हाईवेज पर या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर सुनसान एरिया है, वहाँ पर रेलें चल नहीं सकती, तो उनकी मदद से वो सेफली चल पाएंगी, या फिर अगर वो साइकिल से ट्रैवल कर रही हैं तो ठीक से चल पाएंगी। और जैसा कि तंदुरुस्ती के रोड्स अच्छे नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उनके लिए करे कि रोड अच्छे हो, प्रॉपर हो, जिससे कि मैं भी अच्छे से ट्रैवल कर पाऊँ और लड़कियाँ भी अच्छे से ट्रैवल कर पाएँ। क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे एक्सीडेंट से मीट कर रही हूँ कि मैं मतलब साइकिल से गिर जाती हूँ, मेरी चोट भी लगी है, रोड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, तो मैं चाहूँगी कि रोड अच्छे हो जाए। आप प्रधान हैं और जो रहनुमा है कक्षा 11 में पढ़ती है, कॉमर्स में अपनी कक्षा 11 कर रही है, और रहनुमा का उद्देश्य है कि मैं भविष्य में लॉ पढ़ने के बाद जुडिशरी में जाऊं और राष्ट्र की सेवा करूं। तो मैं चाहूँगा कि रहनुमा अपनी ओर से कुछ कहना चाहें और अपनी ओर से कोई सुझाव भी हो तो वो भी दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम रहनुमा है। मैं जीके सिल्वरस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, मई। और मैं आज यहाँ पर सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति 5.0 में जनपद संभल की बेटी रहनुमा खान तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मिशन शक्ति एक ऐसा मिशन है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी अप्रोच एंड बहुत ही अच्छे डिटर्मिनेशन से चलाया जा रहा है, ताकि महिलाओं की सम्मान उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जा सके, उनकी सुरक्षा किया जा सके एंड स्वावलंबन किया जा सके। इसके प्रति मैं अपना बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक मिशन जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी एक बहुत अच्छा मिशन है जो कि हमारी बेटियों की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है और आगे भी होता रहेगा। एक सुझाव मैं देना चाहूँगी कि जब भी हम बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो हम उनके प्रति सम्मान तो दर्शाते ही हैं, इसके साथ भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनकी एजुकेशन, उनकी हायर एजुकेशन के प्रति ध्यान रहे कि उनकी हायर एजुकेशन में हेल्प करें। जैसा कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरे विलेज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि हायर एजुकेशन करना चाहती थी, बट उनके पेरेंट्स ने उनकी जल्दी शादी कर दी। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बात को आगे लेके आएँ, तो उनके लिए जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनके लिए थोड़ा प्रयास करें कि वो अपनी बात रख सकें, उनसे बात करें जाकर, घरों में जाकर, ताकि वो अपने मन से कह सकें कि वो पढ़ना चाहती हैं। थैंक यू। अपने गांव के लिए सुझाव? गांव के लिए सुझाव यही रहेगा कि बेटियों का सम्मान, सुरक्षा के साथ साथ हम उनकी हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट करें, ताकि हम उनके लिए डिग्री कॉलेजेस बनवाएं गांव में, ताकि बेटियां कुछ पेरेंट्स घबराते हैं उनको बाहर भेजने के लिए कि बाहर जाएगी बेटी, सुरक्षा नहीं है, रोड सुरक्षा नहीं है, कुछ हो गया या कुछ गलत हो गया
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि गांव में भी हायर एजुकेशन के लिए, अभी हमारे जो गांव में प्राइमरी स्कूल है ओनली जो कि 8 क्लास तक है, मैं चाहती हूँ कि वो 12 तक हो एंड वो इंटर कॉलेज से बढ़कर वो डिग्री कॉलेज तक पहुँचे, ताकि ये लड़कियाँ गांव से बाहर ना जा सके और फिर भी वो गांव में ही रहकर एक अच्छी एजुकेशन हायर कर सके। थैंक यू। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है कि अधिकाधिक सुझाव, कुल 3 मिशन हैं जिनकी 3 थीम हैं और 12 क्षेत्र हैं जिन पर हम सुझाव दे सकते हैं। तो मेरा सभी जनपद संभल के हमारे भाई बहनों से, निवासियों से अनुरोध है कि वो अधिकाधिक संख्या में इन 12 क्षेत्रों में सुझाव दें, ताकि नीति निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित हो। इसमें आपको एक पैम्पलेट दिया गया है, QR कोड है। जब हम QR कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें सबसे पहले जनपद संभल आएगा, उसके बाद में आपका जो ब्लॉक है या जो सिटी है या जो गांव है उसका डिटेल हम दे सकते हैं, और फिर उसके बाद 12 क्षेत्र आएंगे जिसमें आप सुझाव देना चाहते हैं। दूसरा, एक सिम से 3 बार OTP आ सकता है, अर्थात आप 3 बार सुझाव दे सकते हैं। आजकल सामान्य रूप से प्रत्येक मोबाइल में 2 सिम होती ही है, इसलिए आप अपने मोबाइल से 6 सुझाव दे सकते हैं। आप स्वयं सुझाव दीजिए, आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, स्वजन, परिजन, आसपास के क्षेत्र में जो लोग आपके पास रहते हैं उनसे अधिकाधिक सुझाव दिलवाएं, ताकि नीति निर्माण में आपकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो। एक मैं बताऊंगा, यदि आपने लोकेशन ऑन नहीं किया तो OTP नहीं आएगा, आपकी लोकेशन ऑन रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितने भी सुझाव अधिकाधिक जाएंगे वो उस प्रकार की नीतियां शासन के द्वारा बनाई जाएंगी। सर, ज़्यादा सुझाव देने वाले के लिए नाम की प्रथा है? हाँ, हम पुरस्कृत करेंगे। जो सुझाव सबसे ज़्यादा दिलवाएंगे उनको जनपद स्तर पर पुरस्कृत करेंगे, और सबसे अच्छा सुझाव देने वाले व्यक्ति को शासन स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। शक्ति के तहत तो DM और SP कन्याओं को बनाया गया है, क्या कहेंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को पहली बार 2020 में आरंभ किया गया था। इस वर्ष इसकी थीम है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सहभागिता। महिलाओं को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, और सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला विषयक सभी योजनाओं के विषय में ग्राउंड लेवल से लेकर के और जितनी भी हमारी संभल जनपद की महिलाएं हैं सबको इनकी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज हमने GK सिल्वरस्टोन की एक हमारी बिटिया है रहनुमा खान, उनको एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया है। इसी तरह से एक साक्षी चौहान बिटिया है, उनको एक दिन के लिए CDO बनाया है, और एक संगीता कुमारी बिटिया है, उनको एक दिन के लिए ADM बनाया है। और इसी तरह से कप्तान साहब के यहाँ पे नम्रा नाज नाम की हमारी एक बेटी है, जिसको एक दिन के लिए हमने कप्तान बनाया है। और आज रहनुमा ने सभी अधिकारीगण की बैठक भी ली है, और बैठक के बाद कुछ निर्देश भी दिए हैं और सुझाव भी दिए हैं। अभी इनको पूरे ऑफिस का विजिट कराया जाएगा, और उसके बाद आज पूरे दिन रहनुमा हमारे साथ रहेंगी।